तो लंच टाइम में अगर आपको आसान, झटपट और टेस्टी बनाना है तो आप ये रेसिपी बना लें। बनाने में तो इसे 15 मिनट ही लगेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपको ज़्यादा गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लंच या डिनर के लिए टेस्टी और आसान रेसिपी। आज बन रहा है चटपटे पकवान में अंडा कीमा मसाला। बड़ा ही टेस्टी बनता है और आसान सी रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये अंडा मसाला कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं अंडे। 7 से 8 अदद अंडे ले लें जिन्हें आप लोगों ने हार्ड बॉयल करना है और छील लेना है। चलें जी, अंडा कीमा मसाला बना रहे हैं तो अंडों का हमने कीमा बना देना है, यानी कि इन्हें करना है हम लोगों ने ग्रेट, और वो भी पतले छोटे सुराख वाले ग्रेटर की मदद से। तो अब आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अंडों को क्रश भी कर सकते हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला कीमा, जिसमें हमने अंडों को ग्रेट ही करना है, तभी वो कीमे वाला टेक्सचर आएगा। चलें जी, सारे अंडे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से अंडे ले सकते हैं। अंडों को रख देंगे एक साइड पर और कढ़ाई में डालूंगी मैं आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरे को 20 से 30 सेकंड के लिए ऑयल में कड़कड़ाने दें। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज होगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज। इससे क्या होगा, ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू ऑयल में आ जाएगी। अच्छा, प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने बारीक सा चॉप करके डाला है। प्याज को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे, हल्का सा ये सुनहरा पड़ने लगे। बस जी इतना ही प्याज को फ्राई करना है। और जैसे ही प्याज में हल्का गोल्डन आना स्टार्ट हुआ, इसमें डाल दें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पकाना ज़रूरी है, तो 20 से 30 सेकंड के लिए मज़ीद अदरक लहसुन के साथ भी प्याज को भून लेंगे। अब 2 बड़े साइज़ के अच्छे लाल वाले टमाटर लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इन्हें चॉप करके भी डाल सकते हैं, मज़ीद फाइन पेस्ट भी डाला जा सकता है। टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब टमाटर डाले हैं तो इसके साथ डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। तो मसालों में डाल दूंगी मैं हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून डालने लगी हूँ इसमें धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। तो देखिए, मसाले तो वही घर वाले हैं जो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। इस रेसिपी को बनाने में आपको 15 मिनट लगेंगे। अंडे आप रात में ही बॉयल करके रख लें तो ये रेसिपी आप नाश्ते में भी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ख़ास तौर पर पराठों के साथ तो बड़ी टेस्टी लगेगी। अब हमने मसाले को भूनना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छी से भुनाई करनी है, ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। जितना अच्छा मसाला भूनेगी ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही मसाला भुन जाए आप लोग इसमें डाल लें अंडे जो कि हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस ये अंडे डालने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना, मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। अब देखिए अंडे नीचे जले नहीं और आपस में अच्छे तरीके से वेल कंबाइंड हो जाए मसाले के साथ, तो इसमें डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर पानी। पानी डालने से क्या होगा, अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, नीचे जलेंगे नहीं। मिक्स कर लेते हैं और फिर कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए अंडों को पकने के लिए छोड़ दें। तो गर्मियों में अंडों का इस्तेमाल कम हो जाता है। आप इस तरीके से अंडा मसाला कीमा बनाएं, इंशाल्लाह ताला रोटी चपाती के साथ तो ये बड़ा ही टेस्टी लगेगा। अब कवर लगा देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर इतना कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए अंडा मसाला कीमा में अभी जो मैंने पानी डाला है ना आधा कप के बराबर, उसे कंप्लीट ड्राई कर लें। अगर पानी रह गया तो फिर टेस्टी नहीं बनेगा ये अंडा मसाला। आखिर में डालेंगे पीसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई लंबाई के रुख में हरी मिर्चें
और ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो गर्मा गर्म मसाला अंडा कीमा को आप लोग सर्व करें चपाती के साथ, या फिर आप इसे ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं और पराठों के साथ, तो ये और भी टेस्टी लगेगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।